Everyone, welcome back to my channel. I am Poonam Marwa and this is the greatest journey. आज बात करते हैं चक्रास की। क्या होते हैं चक्रास, क्यों ब्लॉक हो जाते हैं, कैसे उनको ओपन करें और कैसे पता करें कि आपके चक्रास ब्लॉक्ड है, कौन कौन से ब्लॉक्ड है। तो आज सारी इस सब के बारे में बात करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कैसे आपको पता चले कि आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आपके लोअर चक्रास ब्लॉक्ड है, अगर आपको फियर है, एंग्जाइटी है, आपको फियर ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी है कि मेरा क्या होगा आगे, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़, कुछ किसी भी तरह के इनसिक्योरिटीज़ हैं अगर आपको, कि आपको डर लगता है कि फाइनेंशियली डर लग रहा है, या आपके पास घर नहीं, आपको डर लग रहा है कि, और या आपके पास फैमिली का डर है, आपको रिलेशनशिप का डर है कि आप किसी रिलेशनशिप में कि बंदा छोड़ के चला जाएगा या बंदी छोड़ के चली जाएगी या रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी, तो हाउ विल आई सर्वाइव। तो पैसे नहीं होंगे तो हाउ विल आई सर्वाइव। अगर आपको सर्वाइवल के इश्यूज़ हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं वो, रिलेशनशिप से, घर से, मनी से, जॉब से, करियर से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके किसी पैशन से, या आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में और आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको लगता है कि मैं ऐसे तो जी ही नहीं पाऊँगी या पाऊँगा। ओके, तो वो सारे जो इश्यूज़ हैं, आपको सर्वाइवल के जो इश्यूज़ हैं, और अगर तो आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। और दूसरी चीज़, अगर आप यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन थिंग्स, आपको लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, तो भी आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए पैशन नहीं है, मतलब लाइफ जीने का वो नहीं है कि वाओ, यू आर नॉट एक्साइटेड कि ये करते हैं या वो करते हैं, या लेट मी फॉलो माई पैशन, मैं ये करना चाहती हूँ लाइफ में, वो जो फायर होती है ना, बर्निंग फायर, कुछ करना है, कुछ या लोगों की ही हेल्प करनी है, या अपनी हेल्प करनी है, अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, या अपने लिए कुछ करना है, अपना पैशन फॉलो करना है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये अगर आप में नहीं है एक्साइटमेंट और वो, तो भी आपका चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, नीचे के 3 चक्रास की मैं बात कर रही हूँ। तो नीचे से जो शुरू होता है रूट चक्र, जो बहुत हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, तो रूट चक्र ब्लॉक्ड है, उसके ऊपर वाला चक्र ब्लॉक्ड है। अगर आपको एक्साइटमेंट, थ्रिल, एम्बिशियस नहीं हो, आपकी कुछ करने का आपका मन ही नहीं करता, तो आपका उससे ऊपर वाला चक्र ब्लॉक्ड है। ये सारे चक्रास इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है जो हमारी लाइफ में सर्वाइवल से रिलेटेड है, जो हमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, अगर आपको दिखता है कि आप अलग हो, नॉर्मली आप बैलेंस नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आपके लोअर चक्रास ब्लॉक्ड है। अब आते हैं हार्ट पे। अगर आपके अंदर से लव अनकंडीशनली फ्लो नहीं हो रहा, आपको प्यार पे ट्रस्ट नहीं है, आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं हो रहा किसी की प्रेजेंस में से, अब मैरिड हो, बच्चे हैं, पर आपका हार्ट चक्र ऐसे ओपन नहीं होता। बच्चों के लिए तो सबको ही प्यार होता है, उसमें तो कोई डिनाइल है ही नहीं, वो तो नेचुरली हमारे अंदर से, हर मदर के अंदर से, हर फादर के अंदर से फ्लो होता है। पर उसके बियॉन्ड अगर आप देखो कि आपका चक्रा सिर्फ बच्चों के लिए खुल रहा है, या बाकी सबके लिए भी आपका हार्ट चक्रा ओपन है, आपका लव फ्लो हो रहा है, कंपैशन है आपके दिल में, आप और भी बहुत सारी, इससे ऐसे पता कर सकते हो कि आप दिल से लोगों के लिए करते हो, दिल से आपको अच्छा लगता है, आपका मन करता है करने को। ऐसा नहीं कि इसलिए कर रहे हो कि हाँ चैरिटी अच्छी चीज़ है। कुछ चीज़ें हम करते हैं कि अच्छी बात है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, लोगों ने बोला है, सोसाइटी ने बोला, इसलिए करनी चाहिए, मैं करनी चाहिए कि यहाँ कोई बात नहीं करनी। मैं यहाँ सारी चक्रास में जब बात कर रही हूँ, कह रही हूँ कि क्या है आपके पास, क्या आप नेचुरली ऑर्गेनिकली करते हो, उसको देखो। जब आप अकेले और आपको कोई नहीं देख रहा, आप पे सोसाइटी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तब आप क्या नेचुरली करोगे, नेचुरली ऑर्गेनिकली, वो एक्चुअली आपके चक्रास के बारे में सच बताता है कि कितने ओपन है, कितने ब्लॉक्ड है। हम ऊपर बहुत सारी लेयर्स चढ़ा लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं कि ओके, मंथ की हमने इतनी चैरिटी कर दी, तो हमें लगता है हम गिविंग है, पर वो तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना चाहिए। करना चाहिए को आप साइड रखो, क्योंकि जब हम करना चाहिए को हटाएंगे ना, क्या क्या हमें करना चाहिए, तब हमारे नीचे से हमारा ओरिजिनल सेल्फ निकलेगा, क्या क्या हम करना चाहते हैं और क्या क्या हम नेचुरली कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को ऐसे देखो कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे मत देखो कि क्या आप कुछ कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, या आप कुछ कर रहे हो क्योंकि दूसरे खुश हो जाएंगे, वैसे मत देखो। जो आप ऑर्गेनिकली करोगे, जब कुछ भी ना हो, कोई भी ना हो, और ऑर्गेनिकली आपके अंदर से आ रहा है, आपके हार्ट से आ रहा है, वो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, वो आपका रियल सेल्फ है। ओके, उसके ऊपर के नहीं, उसके ऊपर सारी लेयर्स हैं, और बहुत सारी हमारे ऊपर लेयर्स होती हैं, हर बंदे के ऊपर होती हैं, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा। जो भी बंदा जितना आउटवर्ड है,
जितना लोगों को के लिए काम करता है कि दिखाने के लिए, नेचुरली दिखाने के लिए, ये नहीं कि शो ऑफ के लिए, कि उसको लगता है कि ये कर दिया तो इसको अच्छा लगेगा, या ये करा नहीं करा तो इसको बुरा लगेगा, या मेरे पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड। उसके लिए आप ये सोच के जब कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका नेचुरल सेल्फ, ऑर्गेनिक सेल्फ नहीं है। पर अगर आप नेचुरली दिल से बिना सोचे आपको लग रहा है कि किसी को बुरा लग रहा है और आपने कर दिया, वो आपका नेचुरल सेल्फ है। ओके, तो दैट्स हाउ यू डिस्टिंग्विश। अब ये सारी चीज़ें अगर अब हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है, अब आगे थ्रोट चक्रा पे, अगर आप अपना ट्रूथ ऑनेस्टली नहीं बता पाते, आप अपने से ही सच नहीं बोल पाते, बाकी सबको भी छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि आपको सारी दुनिया से जाके सच बोलना है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है लाइफ में, बहुत सारी रिलेशनशिप होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा बंदा किस लेवल पे है नहीं है, आपका सच सुन भी सकता है नहीं सुन सकता। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि आपको दुनिया को जाके सच बोलने को थ्रोट चक्रा से रिलेशन है। आप अपना सच बोल पाते हो खुद से, पहले खुद आते हैं हम, कि हम अपने से सच बोलते हैं, कि अपने से भी हम झूठ बोल रहे हैं कि नहीं 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 मैं तो ऐसे सोच रही थी, नहीं नहीं मैं तो, कि हम अपने को फेस कर पा रहे हैं, अपने को सच बोलते हैं, अपने अंदर के फियर्स को फेस करते हैं, अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को हम फेस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, कि मेरे अंदर ये है, हाँ मुझे ये बुरा लगता है, हाँ मुझे हीलिंग करनी है, हाँ मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। तो जब हम ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ना, तब हम अगर किसी को कहते हैं कि आई नीड हेल्प, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, किसी को ज्वाइन करते हैं, किसी को प्रोग्राम को भी ज्वाइन करते हैं इवन, तो हम अपने से सच बोल रहे हैं, सबसे पहला स्टेप है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, दैट्स ए वेरी वेरी बिग स्टेप एंड बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपका थ्रोट चक्र इसके अंदर खुला है। फिर आप जब एक बार वो कंफर्ट आ जाता है, हो जाता है, फिर आप धीरे धीरे आप लोगों से भी सच बोलते हो, ऑनेस्ट हो जाते हो, अपनी फीलिंग्स के लिए ऑनेस्ट हो जाते हो, दूसरों की फीलिंग भी फिर फील कर सकते हो। तो वो तब आता है फिर जो, इसलिए जो भी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, जैसे मैं ये चैनल बना रही हूँ, सबसे पहले आपका थ्रोट चक्र खुला होना चाहिए कि आप अपने से आपने सच बोला, और एक ये नहीं कि एक दिन बोला, काफ़ी लंबे टाइम तक आपने अगर अपने से सच बोला है, ऑनेस्ट रहे हो अपनी फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशन, अपने हायर सेल्फ सबकी तरफ, फिर आप लोगों से भी बोल सकते हो, अपनी लाइफ खोल सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक बार सच जब एक्सेप्टेंस आ जाती है ना सच की, फिर वो नॉर्मल लगने लग जाता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज़ है, ओके ठीक है नॉर्मल है, ये हो गया। अब आपका जब अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, अगर आप अपने हार्ट सेल को फॉलो करते हो, आपको इंसाइट्स आती हैं, डाउनलोड्स आते हैं, जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे, या मैं वॉक पे जाती हूँ तो मुझे बहुत सारी इंसाइट्स, हमेशा से मेरा वॉक ऐसा रहा है, मैं वॉक करती हूँ उसमें मुझे बहुत डाउनलोड्स इंसाइट्स होते हैं हमेशा से। मेरे सारे जो बड़े बड़े ड्रीम्स हैं वो, मैं डे ड्रीमर, तो वो मैंने वॉक करते ही ड्रीम करे, करते हुए ड्रीम करे, और फुलफिल भी हुए हमेशा, वो इमेजिनेशन, वो डाउनलोड्स, वो इंसाइट्स। कुछ भी आप प्रॉब्लम में हो, आप 1-2 घंटा सो जाते हो या कुछ इधर उधर हो जाते हो, एकदम से आपको हिट करती है कि सॉल्यूशन, हमेशा मेरी जो पिछले दिन की प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट डे सुबह या मुझे हमेशा हिट, उसका सॉल्यूशन हिट करता है, डाउनलोड होता है। ओके, चैनल करते हो आप, तो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है। अब ये सारे चक्रा देखो पार्शली भी ओपन हो सकते हैं, फुल्ली ओपन हो सकते हैं, या कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो उस चक्र से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो कितनी ज़्यादा है आप में। अगर आप बिल्कुल भी आपके बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं, यू आर टोटली कनेक्टेड, तो पूरा खुला है। पर अगर थोड़ा सा हुआ है तो दरवाज़ा तो खुला है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि दरवाजे खोलो, धीरे धीरे करके हर दरवाजा, हमारा चक्रास भी हमारे सारे दरवाजे हैं, ओपन द डोर्स, धीरे धीरे करके खोलो, वो अपने आप और खुलते जाएंगे, एक्सपैंड होते जाएंगे, अवेयरनेस आती जाएगी, कॉन्शियसनेस आती जाएगी। आप पहला स्टेप लो, आप थोड़ा सा खोलो, पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसको थोड़ा सा खोलना, उसके लिए आप हेल्प लो, जो भी करो, फिर आपको एक बार आ जाएगा ना, आप अपने आप, और एक बार कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बढ़ जाएगी ना, अपने आप आपको गाइडेंस मिलेगी, आप लाइफ में बढ़ते जाओगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है, जब आप बिल्कुल ब्लॉक्ड हो, कंप्लीटली स्टक हो लाइफ में, तो आपसे नहीं हो रहा, तो आप हेल्प लो, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, तो वो आपको हेल्प करेगा, करेगी। तो मैंने भी बहुत हेल्प लिया लाइफ में, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू पीपल जिनसे भी मैंने हेल्प ली, जिनके भी मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किए, और इवन जब विपासना भी गई मैंने, और सारे भी कुछ काफ़ी हाईली पेड प्रोग्राम भी ज्वाइन किए, बहुत बहुत हाईली। बहुत लोग उनको ऐसे देखते हैं कि हमने ज्वाइन किया, हमें मनी की टर्म्स में क्या रिटर्न, मैं हमेशा इसको ऐसे देखती हूँ उसने मुझे ग्रो कैसे कराया, उसने मेरी अवेयरनेस कैसे एक्सपैंड की, किसी भी प्रोग्राम ने मेरी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस एक्सपैंड हो गई, तो उसके बाद तो मैं सब कुछ कर ही लूँगी। देखो अब आपकी, हम खुद ही मिरेकलस बीइंग है, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम माउंटेन्स भी मूव कर सकते हैं, और ये सच है, पहले मुझे विश्वास नहीं होता था, बट वी हैव दैट काइंड ऑफ पावर। पर वो पावर, वो करने के लिए, उसको एक्सरसाइज करने के लिए अवेयरनेस कॉन्शियस जितनी हम एक्सपैंड करते रहेंगे, जितना हम दरवाज़ा खोलेंगे उतनी तो वो आएगी ना। अगर आप बहुत बड़ा कुछ, आप एलिफेंट घुसाने की कोशिश कर रहे हो इतने से दरवाजे से, घुसेगा नहीं, पर दरवाज़ा इतना बड़ा है
कि आप उसको अगर पूरा खोलोगे तो आ जाएगा, पर हम सोच रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं ये तो पहले तो बंद है, हम तो सोच रहे हैं कोई वे आउट ही नहीं है, सारी वॉल्स है, बट एवरीवेयर देयर आर डोर्स। वॉल्स कहीं भी नहीं है हमारी लाइफ में। वी आर एनर्जी बीइंग्स, देयर आर नो वॉल्स। हम जितना मर्जी एक्सपैंड कर सकते हैं, पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके वननेस में जा सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट, ट्रस्ट में। पर अभी हम जब हमने सब कुछ बंद कर लिया, हमें लग रहा है कि सारी वॉल्स हैं, कि कोई वे आउट ही नहीं है, हम स्टक है, पर हर जगह दरवाजे हैं जैसे। और दरवाजे भी क्या है, जैसे आप दरवाजा भी डिसअपियर हो जाता है एक टाइम पे, कोई दरवाजा ही नहीं रहता। वी कंप्लीटली बिकम वन विद द यूनिवर्स। वो आपने बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा। वो क्या है कि हम एनर्जी भी हैं, तो इट्स ए फ्लोइंग एनर्जी, फ्लोटिंग, ठीक है। उसमें से आप जाओगे थोड़ा सा पहले पूरा स्टक हो सारी, उसमें थोड़ा थोड़ा खोलो, अपने आप से खोल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। मेरे वीडियोस देखो अगर आपको वहाँ से कनेक्शन होता है तो, नहीं तो हेल्प ले लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा खोलो, और थोड़ा थोड़ा सा जब खुलता जाएगा, जब वो इतना खुल जाए, इतने खुल जाए कि अब आपके अंदर खुद इतनी अवेयरनेस आ गया कि आपको खुद कनेक्शन हो गया अपने हायर सेल्फ से, तो फिर आपको गाइडेंस आ जाएगी। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अपने हायर सेल्फ की सुनो, अपने हायर सेल्फ के हिसाब से चलो, वो आपको गाइड करता है। क्राउन चक्र जब आपका खुलता है तो आप बिल्कुल यू बिकम वन विद यूनिवर्स, ओके, वो लेवल आ जाता है। अब ये है कि अगर उनमें से कुछ भी है तो, और सबके ही होते हैं, बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे कि चक्रास ब्लॉक होते ही हैं, किसी के थोड़े से खुले हैं, किसी के पर कंप्लीट, किसी के अगर खुले हैं अगर, तो फिर वो वननेस में चला गया, ठीक है, वो वन हो गया। तब तक हमारे सबके ही चक्रास, किसी का कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, स्टक है। जैसे मैं लाइफ में पहले मेरे काफ़ी ओपन थे, फिर आई वेंट इनटू स्टेज जहाँ कंप्लीटली सब कुछ ब्लॉक हो गया, सब कुछ ब्लॉक हो गया। और फिर वहाँ से मैंने शुरू करी अपनी हीलिंग, 7-8 ईयर्स हो गए जहाँ से शुरू करी, तो धीरे धीरे करके खुल गए। अब मुझे खुद ही रियलाइज़ हुआ, पीछे मैं मेडिटेशन में थी, कि सारे चक्रास आर ओपन, काफ़ी ओपन हो गया। पर हाँ, अभी मैं उसमें नहीं गई हूँ कि आई बिकम वन विद यूनिवर्स, बट आई एम ऑन दैट पाथ, आई एम ऑन दैट जर्नी। और इसकी कोई एंड नहीं है, इस जर्नी का कोई एंड नहीं है। आप बोलो वन हो गए मैं यूनिवर्स के साथ, तो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, इनफाइनाइट है। यूनिवर्स भी इनफाइनाइट है, आपकी एक्सपेंशन, ग्रोथ, अवेयरनेस की जो एक्सपेंशन है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, उसका कोई एंड नहीं है, ना बिगनिंग है ना एंड है। तो ये हो गया। अब ये बात करते हैं कि चक्रास ब्लॉक क्यों हो जाते हैं। चक्रास ब्लॉक इसलिए हो जाते हैं कि जब भी देखो हम कुछ लाइफ में फियर आ रहा है, हमें किसी भी चीज़ का फियर आता है अगर, ये हम ये नहीं कर सकते, वो फियर को जब हम अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, हम अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लेते हैं। अगर आपने कुछ किया, ठीक है, एक बार किया, फेल हुए, दूसरी बार अपने आप को उठाया, फेल हुए, तीसरी बार, चौथी बार में आपको डाउट आने लग गया, वो मैं तो कर ही नहीं सकते, अब ये एनर्जी ब्लॉक करे। अगर आपको डाउट आए ही ना, आप करते रहो, तो कभी आपकी एनर्जी ब्लॉक ही नहीं होगी, और सक्सेसफुल भी हो जाओगे हर उस एरिया में, एफर्ट डालते रहोगे। हम जब नॉर्मल स्टेट में होते हैं हम एफर्ट डालते जाते हैं, पर क्या होता है कि हर बंदे को सेल्फ डाउट हिट करता है, वर्थलेस के हिट करते हैं, अपनी वजह से नहीं, बहुत ज़्यादा हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये परफेक्ट है, ये इम्परफेक्ट है, ये सक्सेस है, ये फेलियर है, बहुत ज़्यादा है। आप जितना बचना भी चाहो ना, आप नहीं बच सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके ऊपर आ ही जाएंगे, कोई ना कोई बोल ही देगा। तो जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं ना, फिर हमें ये चीज़ें हिट नहीं करती, ऐसे हिट नहीं करती, थोड़ा बहुत, मतलब ये तो बिल्कुल ही हिट करना बंद कर देते कि कोई आपको कुछ कह रहा है और आप इम्पैक्ट हो रहे हो, क्योंकि आपको अपने बारे में पता चल जाता है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ आपने रिक्लेम कर लिया, अपने सेल्फ डाउट खत्म हो गया, आपके फियर्स खत्म हो गए, फिर कोई कुछ भी बोलता रहे आपको हिट नहीं करेगा, आपके ट्रिगर नहीं एक्टिवेट होंगे। पर जब नहीं होते हैं तो इतने ट्रिगर एक्टिवेट होते हैं, हर जगह ट्रिगर है। मतलब आप देखो हर जगह आपकी बॉडी पे ना, अगर आप बहुत लो वाइब्रेशन में, सब जगह बटन्स ही बटन्स हैं, कोई भी कुछ बोलेगा एक बटन दब जाएगा, बोलेगा दब जाएगा, 4-5 बटन का जो दबने आपने सप्रेस कर लिया तो आप फटोगे, ठीक है। हर जगह, एक टाइम पे मैं कहती थी कि मेरे को ऐसे लगता है मेरे हर जगह बटन है, हर जगह, कहीं भी दबाओगे मैं फटूंगी, इतना बुरा हाल था, मैं चीज़ें तोड़ दी थी। मतलब कैन यू बिलीव इट, मैं उस स्टेज पे पहुंच गई थी वहाँ, और कहाँ से पहुंची थी, जहाँ मेरे चक्रास इतने ओपन थे कि एवरीथिंग वाज फ्लोइंग। मेरी जॉब भी चल रही है एक टाइम पे, मेरे बिजनेसेस भी चल रहे हैं, मल्टीपल बिजनेसेस चल रहे हैं, आई एम ग्रोइंग, आई एम फ्लोइंग, एवरीथिंग इतना फ्रीली फ्लोइंग आ रही थी चीज़ें। वहाँ से मैं इतनी ब्लॉक हो गई, इतनी लो वाइब्रेशन में चली गई कि इतने ट्रिगर्स हर जगह मुझे हिट हो रहा है। यूज टू क्राई ऑल द टाइम, सारे मैं रोती रहती थी, कोई कुछ बोलता नहीं था, बोलने से आई था और मेरे आंसू, सोचो। और मैं इतना, मुझे ऐसा था कि, और कंट्रोल नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं रोना चाह रही होती थी, मैं चाहती थी कि मैं ना रो, पर अपने आप आंसू आते थे। अब कई लोग इसको एंगर में निकलते हैं कि आपको कंट्रोल नहीं है, कि आपका एंगर फूटेगा ही फूटेगा, कई लोगों का रोने से निकलता है, ठीक है। हर चीज़, हर बंदे का अलग अलग है कि कैसे आपकी रिएक्शन निकलेगी, और उस रिएक्शन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है, आपके रिएक्शन निकले, कोई भी रिएक्शन जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, चाहे आप रो रहे हो, चाहे आप एंग्री हो रहे हो, चाहे आप इरिटेट हो रहे हो, चाहे आप
तो ऐसी कोई भी रिएक्शन है जो आपको लगता है कि अरे यार मुझे नहीं करनी पर मेरे से हो रही है, जब ये ऐसी सिचुएशन कुछ आती है तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और एकदम से रिएक्शन हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी चक्रास ब्लॉक्ड हैं। आपको अपने ऊपर काम करना है, हील करना है, और वहाँ से आप एक ऐसी स्टेट में आ सकते हो जहाँ मैं हूँ, जहाँ आप आपकी रिएक्शंस आपकी आती ही नहीं है पहले, और आएगी ना तो आती है और आपको पता है, यू कम बैक, ठीक है। क्योंकि एकदम से नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन, देखो है नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है, नॉर्मल रिएक्शन आने में कोई बुरी बात नहीं है, जो उसके ऊपर की जो रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो आती है ना, वो प्रॉब्लम है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन तो कई बार अब मेरे को पता होता है मेरी खुद से आ रही है और मैं आई अलाउ इट, क्योंकि नॉर्मल है यार। अगर आपका देखो, अगर आपका हाथ गर्म पानी में जाएगा तो रिएक्शन आएगी ना, तो इट्स नॉर्मल। ये थोड़ा ना कि आप स्पिरिचुअल हो गए तो गर्म पानी में हाथ रख के बैठे रहोगे कि कुछ नहीं होगा आपको, ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन आ रही है तो इट्स ओके, थोड़ी थोड़ी बार कभी स्ट्रॉन्ग है वो भी इट्स ओके, जब तक आपको पता है, आप अवेयरनेस में हो कि हम उससे ये रिएक्शन आई है, क्यों आई है और क्या है, और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको अलाउ कर रहे हो, आप उसको जज नहीं कर रहे हैं, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है, तब तक देयर इज़ नो प्रॉब्लम। पर अगर आप उसके बाद कह रहे हो मेरे से गलत हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था, आई शुड हैव कंट्रोल, ये सब, तो इसका मतलब कि वो नॉर्मल नेचुरल नहीं है, उससे बियॉन्ड है। ओके, तो ये सारी चीज़ें फियर हो जाता है हमारे को, फिर उसके लूप्स में हम फंस जाते हैं, हम कुछ चीज़ करते हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसके लूप में फंस जाते हैं मल्टीपल टाइम। हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है, सोल का पाथ हमें पता नहीं चल रहा, हम फील सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे, हम हैप्पी नहीं फील कर रहे। हमारे हैप्पीनेस के सोर्स ज़्यादातर आउटसाइड है, इनसाइड होने के बजाय, तो भी हमारे चक्रास प्रॉब्लम है। अगर आपको बाहर से हैप्पीनेस मिल रही है, इस पर भी अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ कि जब तक अगर आप बहुत लो वाइब्रेशन में है तो अपने बाहर के हैप्पीनेस के सोर्स को एक्टिवेट करिए, फिर अंदर के सोर्स पे आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ और मैं अपने अंदर ढूंढने चल पड़ूँ, तो उसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। तो पहले बाहर के ढूंढेंगे, बाहर के उसमें स्टेबल होंगे, वहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, हीलिंग करेंगे कि हाँ मुझे हीलिंग की जरूरत है, और फिर अंदर की जर्नी शुरू करेंगे। दैट्स द बेस्ट वे। ओके, तो वो मैं अभी एक बनाऊंगी वीडियो, पर अभी चक्रास की बात कर रहे हैं। तो इससे है कि आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं और ऐसे ब्लॉक्ड हो जाते हैं। ओके, अब कैसे इनको ओपन किया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक एक चक्रा करके पकड़ के करो कि हाँ अब मुझे रूट चक्रा ओपन करना है, मुझे हार्ट चक्रा, ऐसे नहीं होता। दे आर एनर्जी सेंटर्स, एनर्जी फ्लो हो रही है, किस टाइम पे किसको कितना खोलना है और किस ऑर्डर में खोलना है, हमारे हायर सेल्फ को पता है। अगर आपको अपने चक्रास ओपन करने हैं, अगर आपको गाइड हीलिंग चाहिए, तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो, उसकी गाइडेंस पे चलो। क्योंकि सबसे मिराकुलस बात पता है क्या, हमारे हायर सेल्फ को पता है कि हम कितना हैंडल कर सकते हैं, हमें कितना देना है। तो ड्रीम्स के थ्रू, ड्रीम्स की आप इंटरप्रिटेशन शुरू करो। मैंने ड्रीम्स देखने पढ़ने शुरू किए अपने, तो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट कि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे ड्रीम्स में निकल रही है। अब जब अवेयरनेस, काफ़ी डीप इश्यूज ड्रीम में निकल जाते हैं। ओके, जब आप अवेयरनेस में आ जाते हैं, और आपके हार्ट सेल्फ को ये भी पता है कि कितने लेवल के ड्रीम्स आपको दिखाने हैं कि आप हैंडल कर सको। ऐसा नहीं कि ड्रीम में आप घबरा के उठ जाओ और उसका प्रोसेस हीलिंग का खत्म हो गया, वो उतना भी नहीं, इतना इंटेलिजेंट है। देखो हमारा सेल्फ, हमारा हायर सेल्फ, हम इतने इंटेलिजेंट बींग्स हैं, और हमारे आसपास गाइड्स हैं, हम इतने सपोर्टेड हैं कि पता है कि हम कितना हैंडल कर सकते हैं, उतना ही आता है। ओके, तो अगर आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, अगर आपको गाइडेंस आ रही है कि हाँ ये वाला चैलेंज है, अभी ये दरवाज़ा खोलना है, ये चैलेंज को आपको ओवरकम करना है, ठीक है, थोड़ा सा भी कोई फियर का चैलेंज है, ठीक है, तो उसे आपको ऊंचाई से डर लगता है, और आपको चैलेंज आ रहा है कि आपके फ्रेंड्स बहुत कह रहे हैं चलो चलते हैं टॉप पे उस पर, तो और आपके अंदर से आ रही है कि आप अपने को रोक तो रहे हो, पर अंदर से कहीं से आ रही है अच्छा जाऊँ, मन कर रहा है जान के, तो जाओ। ओके, ओवरकम दैट, क्योंकि जब आप एक आपका हायर सेल्फ आपको धीरे धीरे गाइड करता है, जब आप एक चैलेंज ओवरकम कर देते हो तभी नेक्स्ट आएगा। क्योंकि जब तक आप वो हैंडल नहीं कर पा रहे, आपसे वो हैंडल ही नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट चैलेंज या नेक्स्ट वो आएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आप, हमारा जो हायर सेल्फ है उतना ही हमें देता है जितना हम हैंडल कर पाए। पर्पस ये नहीं है कि हम एकदम से, क्योंकि इट्स ए वेरी रिस्की थिंग, क्योंकि अगर हम बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं तो हम सुसाइडल हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो वहाँ से तो फिर हमारा हायर सेल्फ से तो हमारा कनेक्शन टूट गया, हम उसको सुन ही नहीं सकते, तो हम कैसे बाहर आएंगे। तो इसलिए हमारे हायर सेल्फ का, उसका, हमारे इंट्यूशन का, उनका पर्पस होता है कि वी स्टे कनेक्टेड, हम उसकी सुनते रहें, उससे कनेक्शन में रहें। तो कनेक्शन टूटा तो फिर तो हम बहुत लो उसमें चल जाते हैं, देन वी नीड हेल्प। ओके, रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए भी, पर इसीलिए हमारा हायर सेल्फ हमें उतना ही देता है कि हम हैंडल कर सकें और हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहें। अगर हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, अगर हम उन चैलेंजेस को हम कह रहे हैं वी आर नॉट रेडी, उसको भी हमारा हायर सेल्फ रिस्पेक्ट करता है। इफ आई एम सेइंग आई एम नॉट रेडी, मुझे नहीं अभी चैलेंज अपने लाइफ के एक्सेप्ट करने, कुछ नहीं करना मुझे, आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ,
क्रिएटिंग सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस एंड फीलिंग हैप्पी, इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। जब हमें लगेगा, जब हम हाई वाइब्रेशन उसमें जाते हैं, जब हम अपने नॉर्मल बीइंग से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, नॉर्मल सेल्फ में भी आते हैं, तब हम खुद ही हमारे अंदर आता है कि हाँ हमें ग्रो करना है, हमें ऊपर जाना है, हमें हाई वाइब्रेशन में जाना है। वो खुद ही आती है, जो जितना ज़्यादा आती है, जितना ज़्यादा बढ़ती जाती है, उतने हम बड़े बड़े चैलेंजेस भी आराम से हैंडल कर लेते हैं, उतना फास्ट हम ग्रो करते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं। कंपाउंड इफेक्ट होता है इसमें। जितनी लो वाइब्रेशन में है तो उसमें आप बहुत धीरे धीरे ऊपर आओगे, बहुत धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल चैलेंज टीनी 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 करके आप आओगे। जितना आप हाई वाइब्रेशन में आते जाते हो, अवेयरनेस में आते जाते हो, आप बहुत कुछ हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो फिर बहुत फास्ट आती है, क्योंकि सब हायर सेल्फ को पता है शी कैन और ही कैन हैंडल। तो वो ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती है, बड़ी चीज़ें आती है लाइफ में कि हम हैंडल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हमें फियर नहीं आएगा। अब कोई बहुत बड़ी चीज़ आ जाए, हम हैंडल नहीं कर सकते, हम फियर में लो वाइब्रेशन में चले जाएं, डिप्रेशन में, बजाय इसके कि उसका जो रिवॉर्ड है या उसके थ्रू हमें जो अचीव करना है और अवेयरनेस में जाने के बजाय, ठीक है। तो इसलिए वो कभी नहीं होता जब तक हम उस लेवल के रेडी नहीं हैं। तो हर जहाँ हम हैं एज ए वाइब्रेशनल बीइंग, एनर्जी बीइंग, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, वैसे ही चैलेंजेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं, वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं लाइफ में। सब कुछ जो हम अट्रैक्ट करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, उसका भी सार यही है कि जो हम हैं, जहाँ जिस एनर्जी में हम हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, हम वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। चाहे आप वो लाइफ के रिवॉर्ड्स कह लो, चाहे वो लाइफ मनी कह लो, चाहे वो फेम कह रहे हो, चाहे वो विजडम कह रहे हो, चाहे आप वो जॉब, कैरियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, सब कुछ हम अट्रैक्ट करते हैं बेस्ड ऑन किस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। और हमें ऊपर ले जाने के लिए क्या करता है हमारा हायर सेल्फ, कि जहाँ हम हैं वहाँ से हमें छोटे छोटे चैलेंजेस मिलते हैं। अगर हम 1-2 साल सिर्फ अपने पे ही फोकस करें, अपनी हीलिंग पे, अपने को ही, तो उनको ओवरकम कर करके हम एक, और अब बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि लो वाइब्रेशन से अट्रैक्ट करने का फ़ायदा भी क्या है बताओ। लो वाइब्रेशन से आप वैसे वाले लोग अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में जिनकी लो वाइब्रेशन है, तो वो आपकी लाइफ को और मेस करेंगे, ट्रबल करेंगे, आप ग्रोथ भी नहीं करोगे और आपके 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। बजाय इसके कि सब कुछ साइड करो। मैंने भी ऐसे किया, मैंने सब कुछ साइड किया। 7-8 ईयर्स पहले मैंने सब कुछ साइड किया, मैंने अपने बिजनेसेस सब बंद करे, सब कुछ साइड किया कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपने को हील करना है, मुझे अपने अवेयरनेस बढ़ानी है, कॉन्शियस बढ़ानी है। सब कुछ साइड करो लाइफ में, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मुझे बहुत एक लेवल पे आके बहुत स्ट्रॉन्ग ही वो आ गई थी कि अगर मैंने सब कुछ अपने को हील कर लिया तो बाकी सब तो ऐसे फ्लो होगा कि मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मनी अपने आप फ्लो होगी, हाई वाइब्रेशनल बीइंग मेरी लाइफ में अपने आप फ्लो होंगे, सब कुछ ब्यूटीफुली अपने आप फ्लो होगा। और हो सकता है मुझे उस लेवल पे जाके इतनी जरूरत ही ना हो इन सारी चीज़ों की। मैं अपने में इतनी खुश हूँ, इतनी सेटिस्फाइड फील करूँ, इतनी फुलफिल्ड फील करूँ कि मुझे आउटसाइड वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत ही ना पड़े, मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। और वही हुआ, बहुत हद तक हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं कह रही कि आप सन्यासी बन जाते हो, कोई भी सन्यासी नहीं बनता, वो बनने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ रही है, आपका हार्ट सेल्फ गाइड कर रहा है, तो अलग बात है, आप फोर्स मत करो कि हाँ मुझे तो। पर आप बहुत अच्छी फुलफिलिंग हैप्पी लाइफ जीना शुरू हो जाते हो। आपको चैलेंजेस जो आते हैं लाइफ में उनको आप देखना शुरू कर देते हो। आपको पता है हर चैलेंज मुझे ऊपर ले जाएगा, अपनी वाइब्रेशनल उसमें डायमेंशंस में ऊपर ले जाएगा। तो इसलिए आप चक्रास ओपन करने हैं तो अपने हायर सेल्फ की सुनो। ओके, छोटे छोटे से ही सुना रहा है, छोटे छोटे से ही कनेक्शन में रहो, उसकी सुनते रहो। अगर नहीं हो रहा तो हेल्प लो, तो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने में, क्योंकि जब हम खाली होंगे ना, हम अपने हायर सेल्फ से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। जब हम एम्प्टी हो जाते हैं अंदर से, हमने काफ़ी हद तक हीलिंग कर ली, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। हमें खुद ही सुनाई देने लग जाता है उसकी आवाज़, उसकी डायरेक्शन हमें दिखने लग जाती है हर चीज़, कि फिर हम उस बात पे अपने आप चल पड़ते हैं, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। अब पिछले 3-4 ईयर से हम जस्ट फॉलोइंग माई ओन सेल्फ, माई हायर सेल्फ। उससे पहले जब मैंने शुरू की थी जर्नी, जैसे मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की वीडियो में भी बताया, तो मैंने रेकी करी, मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मैंने सब कुछ किया। मैंने 21 डेज का प्रोग्राम किया, मैंने अपने आप को हील करने की, मैंने साउंड हीलिंग के इतने सारे सर्टिफिकेट्स किए, इतने सारे प्रोग्राम्स किए, और मैंने बहुत सारे और चीज़ें करी। क्वांटम लीप भी मैंने ज्वाइन किया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी, बहुत कुछ किया 3-4 ईयर्स तक। और अपने आप को विपासना गई मैं। ओके, बहुत जहाँ से भी मुझे लगता था कि हाँ ये मुझे कुछ हेल्प कर सकता है, मैं उसको ये नहीं देख रही थी कि हाँ मैं इतने पैसे खर्च कर रही हूँ वापस क्या है। मैं देख रही थी कि ये मुझे क्या अवेयरनेस में ग्रो करा रहा है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, मुझे बेटर कर रहा है, क्या करते हैं तो वो है, तो मुझे हो गया, ठीक है। और सही में कुछ प्रोग्राम काम करते, कुछ नहीं करते, इट्स ओके। पर थैंकफुली मेरे लिए हर प्रोग्राम कुछ ना कुछ काम जरूर किया। पर एक प्रोग्राम आपको सब कुछ नहीं दे देगा, ठीक है, इट्स ए जर्नी। उसके बाद लास्ट 4 ईयर से वो सब मेरा हो गया, मुझे समझ में आ गया कि इट्स एन इनर जर्नी है। मैं इस लेवल पे आ गई हूँ कि आई कैन हैंडल ऑन माई ओन, मैं अपनी जर्नी खुद कर सकती हूँ। तो लास्ट 4 ईयर से आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन कम्प्लीटली। 4 या 5 ईयर से विपासना में लास्ट गई थी, उसके बाद मैंने
कुछ भी 2019 में, हाँ मैंने और प्रोग्राम ज्वाइन किया था, वो स्पिरिचुअल से रिलेटेड इतना नहीं था, वो वैसे ग्रोथ से रिलेटेड था। पर अब 2019 गया, 20, 21, 22, 23, 5 ईयर्स से मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम कुछ नहीं ज्वाइन किया। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मुझे वो गाइडेंस मिल गया, मेरा कनेक्शन बन गया है। तो मुझे पता है यहाँ से मैं बहुत फास्ट जाऊँगी और अब मैं उस लेवल पे आ गई हूँ कि और आई वॉन्ट टू ग्रो फास्ट। तो हर चैलेंज को, हर उसको, अब तो मैं वो भी धीरे धीरे आप इस लेवल पे आ जाते हो कि आपको दिखने लग जाता है कि हर चीज़ के पीछे यूनिवर्स आपको क्या भेज रहा है, हर चैलेंज के पीछे जो आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा, नेक्स्ट लेवल की अवेयरनेस आएगी, कॉन्शियसनेस आएगी। तो आई लुक एवरीथिंग लाइक दैट वे नाउ। ओके, तो अब इसीलिए अगर आपको चक्रास ओपन करने, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, अपने इंट्यूशन से, एंड फॉलो देयर गाइडेंस, फॉलो करो, वो अपने आप ही आपको ले जाते हैं। अगर यूनिवर्स से सिग्नल आ रहे हैं, या यूनिवर्स से आपको वो आ रही है कि पोर्टल्स में जैसे 7-7 का पोर्टल होता है, 1-1 का, 2-2 का नंबर्स आ रहे हैं आपको, अगर आपको नंबर्स वेदर आने जाते हैं और आपको फिर साइंस आ रहे हैं कि किसी से भी कनेक्ट करने की, जैसे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ये आपका साइन है। तो देखोगे तो आपको और विजडम मिलेगी और आप कनेक्ट होगे। और आपको अगर मुझसे भी कनेक्ट करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। वो मैं अपनी ईमेल में अगर आप मुझसे कनेक्ट करोगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं मुझे मेरे वीडियोस पे कि आपको मुझसे कनेक्ट करना है। सब कुछ हो सकता है, बस आपके अंदर ही आना चाहिए कि हाँ मुझे अपने चक्रास ओपन करने हैं, मुझे अपने अवेयरनेस बढ़ानी है, कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, मुझे ग्रो करना है। वहाँ से ग्रोथ आएगी ना। देखो, मटेरियल वर्ल्ड की, आउटसाइड वर्ल्ड की ग्रोथ तो नेचुरली बाय प्रोडक्ट है, वो तो आती ही जाएगी, उसको तो आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। हम क्या है ना, फोकस वहाँ कर रहे हैं यहाँ करने की बजाय। अगर हम यहाँ फोकस करें तो हमारे अंदर जो है वो बाहर के वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होगा। अब जब हम वहाँ फोकस कर रहे हैं और वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं, तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मैस है और बहुत ज़्यादा एफर्ट है, बहुत ज़्यादा जंग है। और वहाँ से आप शीशे को कितना भी साफ कर लो, ठीक है, शीशे को कितना भी साफ कर लो, दिखेगा तो वही ना जो आप हो। आपकी फ्रीक्वेंसी है जो आपकी, जिस पे आप वाइब्रेट करो, उसी से ही अट्रैक्ट करोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी कर लो। तो उस वाइब्रेशन को हाई करना है। वो जब हाई वाइब्रेशन में होगी तो वहाँ से, और फिर कोई अगर लो वाइब्रेशन की चीज़ भी आती है ना, तो मुझे पता है कि इस एरिया में शायद मेरी वाइब्रेशन मुझे हाई करनी है, तो यूनिवर्स मुझे हेल्प कर रहा है। ठीक है, आई होप इट हेल्प। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो मैं और भी ऐसे कंटेंट मैं लाती हूँ। मैं वेट लॉस के ऊपर सात्विक तरीके से, वीगन तरीके से, मैं वीगन भी हो गई काफ़ी 1-2 साल से, तो वीगन सात्विक तरीके से मैं खाना बनाती हूँ, और हेल्दी, बहुत हेल्दी रेसिपी जो आपको हील करती है, वो भी मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ, जो आपको हील करती है अंदर से। ओके, क्योंकि मेरा सारा पर्पस हीलिंग है। खाना भी मैं ऐसा ही बनाती हूँ और वो करती हूँ, वीडियो डालती हूँ जो हील करे। फास्टिंग मैं करती हूँ, फास्टिंग से बहुत अच्छी हीलिंग होती है। तो मेरा एक वो एरिया है जहाँ आपको मैं हील कराने की कोशिश करूँ। वेट लॉस इज़ अ बाय प्रोडक्ट, वेट लॉस तो हो ही जाएगा। अगर आप हील हो रहे हो तो आपकी बॉडी होल्ड नहीं कर रही, वेट लॉस नेचुरली होगा। तो एक उस तरह के मैं वीडियोस डालती हूँ। और दूसरा, मैं हीलिंग से रिलेटेड अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करती हूँ, कैसे मैंने हीलिंग की, कैसे मैं ग्रो कर रही हूँ अवेयरनेस में, वो सब अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करती हूँ, बिल्कुल कंप्लीटली ऑनेस्टली हर चीज़ जो मेरे साथ हुआ। बहुत लोग, थैंक यू सो मच, जो मुझे बोल रहे हैं कि उनको मेरे वीडियोस देख के कनेक्ट हो रहा है, उनको मुझे वीडियोस देख के हीलिंग हो रही है। वही मेरा पर्पस है। ट्रस्ट करिए, बिलीव करिए, मेरा पर्पस ये है कि आप मेरे वीडियोस देखो, आपके अंदर कुछ ओपन हो, आपके अंदर हीलिंग हो, रिलीज हो जाए। ओके, जो भी आपका स्टक है, आप वहाँ से आपकी रिलीज होना शुरू हो जाए और आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाए। ये मेरा पर्पस है अपने वीडियोस के थ्रू। सिंसियरली मेरा ये पर्पस है कि आप मेरे वीडियोस को देख के आपके अंदर हीलिंग हो, आपके अंदर कुछ खुले और आप लेट गो करो, आपके अंदर फॉरगिवनेस आए। ओके, प्रेयर्स के थ्रू। तीसरा, मेरा जो इस चैनल का जो मेन है, जो मैं कर रही हूँ, वो मैं चैनलिंग, जो भी मुझे इंसाइट्स आती है, चैनलिंग आती है। जैसे ओपन चक्रास का मुझे किसी, थैंक यू वेरी मच मीनू, उन्होंने बोला कि आप चक्रा ओपन पे बनाइए। तो पर मैं 1-2 दिन मैंने लिए, क्योंकि जब मैंने कहा कि हाँ मुझे इस पर बनाना है वीडियोज़, बट आई वेटेड फॉर इट कि जब मुझे डाउनलोड होगा, चैनल होगा, तो मैं बनाऊँगी। और यकीन माने, कल मैंने एक वीडियो बनाया भी चक्रा ओपन पे, और मैंने उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि वो मुझे लगा मैं बनाती हूँ, पर मुझे लगा कि पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे अभी डाउनलोड नहीं हुई है, तो अभी मुझे नहीं डालना। आज मैं वॉक पे गई, और तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो डाउनलोड हुई वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपने वीडियोस खुद भी सुनती हूँ, क्योंकि उनको सुन के मुझे खुद ही, जो मुझे चैनल हुआ है, मुझे वो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत मुझे हेल्प करते हैं मेरे वीडियोज़ खुद ही। तो अगर आपको, तो इन सारे एरियाज़ पे अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आई कैन हेल्प, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए मेरे वीडियोस, प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आपको कुछ भी हेल्प हो रही है, इनसे कुछ भी हो रही है, तो प्लीज़ शेयर करेंगे जब आपको, तो भी आपकी हीलिंग होती है, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है। जितना आप वो चीज़ शेयर करते हो जिससे आपको हेल्प मिली है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के शेयर कर दिया।
और आपको ट्रूली कोई भी मेरा एक वीडियो कनेक्ट करा है, हील करा है, आपको फ़ायदा हुआ है, को किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप प्लीज़ उसको शेयर करिए। वो आपकी गिविंग है लोगों के लिए, उससे आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, उससे आपके चक्रास हील होंगे। जब हम गिविंग करते हैं, बहुत दिल से गिविंग करते हैं, नहीं इसलिए नहीं कि बस करनी है क्योंकि एक लिस्ट में है। जब हम दिल से गिविंग करते हैं कि लोगों का भी भला हो हमारे साथ, तो हमारी अपने आप हीलिंग होती है, अपने आप। तो प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताइए और कौन से आपको वीडियोस चाहिए। आई विल मेक देम। एंड थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू ईच वन ऑफ यू। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला हो, अंधेरे को पे उजाले की लाइट डालिए, अवेयरनेस की लाइट डालिए, कॉन्शियसनेस की लाइट डालिए, और आप फिर देखिएगा कैसे आप लाइट में जाते हैं, कैसे अवेयरनेस में जाते हैं, कॉन्शियसनेस में जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। लव यू।